अब फोन करूंगा मैं, 5-10 ट्रैली आ जाएंगी गांव में। लेकिन आपसी लड़ाई कैथल जिले को ले बैठेगी और आप सिर्फ 8-10 आदमी ही कैथल जिले को खत्म करोगे। 13 से 8-9 साल हो गए, अब लग सिर्फ खंबे ही है। आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप कैथल के जंतर मंतर से देख रहे हैं। जी हाँ, कैथल का जंतर मंतर यानी पेवा चौक जो हर धरने की गवाही बनता जा रहा है और आज इसी कड़ी में एक और धरना शामिल हो गया है। हरसोला गांव से जसविंदर हैं और अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न हो गए हैं और उस सर्दी के टाइम में ऐसे किस तरह बैठे हैं इन्हीं से जानते हैं। तो पहले बताइए, आपको ठंड नहीं लग रही? देखिए भाई, शरीर है, सब कुछ लगता है, लेकिन हमें आदत सी पड़ गई है। जब 25 नवंबर 2020 को उस पे काले कानूनों पे आंदोलन शुरू किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला जो नाका तोड़ा था आपके भाई ने तोड़ा था और वहाँ पर भी जो हमारे ऊपर बुछारें पड़ी थी और जो आंसू गैस थे, तो इन चीज़ों से हम निकल गए। ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। अब तो 13 महीने दिल्ली में बैठ के ऐसे लगता है जैसे अगर इस समय में बर्फ में भी सूट देना, फिर भी अपनी किसान कौम के लिए हम चाहे तो शहीद होंगे या जिंदा आकर फिर लड़ेंगे। ठंड वाली कोई बात नहीं। आज किन मांगों को लेकर बैठे हैं फिर? आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो बिजली कनेक्शन है ट्यूबवेल के, वो नहीं मिल रहे, जिससे हमारे भाइयों को आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। और दूसरा है, कुछ आप मीडिया के थ्रू हम जागरूक करना चाहते हैं हमारे भाइयों को, भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, या फसल बीमा क्या है, या इस सड़कें टूटी हुई इनसे क्या नुकसान है। लेकिन मेन टारगेट हमारा अप्रैल से पहले बिजली कनेक्शन दिलाना है, जो 80,000 पेंडिंग है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अब तक तो मिल तो रहे थे, लेकिन अलॉटमेंट वो पिछले सालों पुराने उनको मिल रही है, नई फाइलों को अलॉटमेंट नहीं मिल रही। पिछली भी नहीं मिल रही भाई साहब, 2016 के बाद मिल ही नहीं रही। कुछ लोगों के सिर पे में खड़े करती हैं, क्या नाम है, खंबे पोल, लेकिन ट्रांसफार्मर उनको भी नहीं मिल रहे। लेकिन 2013 से 8-9 साल हो गए, अब लग सिर्फ खंबे ही है और कुछ नहीं है। फिर आपकी लड़ाई तो सीधी स्टेट गवर्नमेंट से है, बल्कि लोकल प्रशासन से तो नहीं है। देखिए, आवाज़ तो कहीं से तो उठेगी, लोकल प्रशासन से भी है। ये क्यों नहीं लिख के देते कि हमें हमारे जो रुपए भर रह चुके हैं हमें इनको कनेक्शन दो। लड़ाई तो इनसे भी है, शुरुआत तो यहीं से होगी ना। सीधी मुख्यमंत्री से कैसे टक्कर लेंगे? शुरुआत यहाँ से हमारा सिस्टम शुरू होगा, तभी तो उसको देखेंगे जाके। बिल्कुल, ये तो हरियाणा भर के सभी किसानों की समस्या है। देखिए, किसी एक जिले की समस्या नहीं है। और जो ये स्टे है, हालांकि स्टे है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन अलॉटमेंट तो ऊपर सेंटर से, स्टेट से आ रही है। तो आपको लगा लड़ाई थोड़ी लंबी है ये, और इसको लेकर बाकी किसान संगठनों को भी साथ आना चाहिए? देखिए, लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, बिना संगठनों के जीती नहीं जाती। ये तो शुरुआत है, सभी संगठन आएंगे। आज तो एक पहला दिन है सिस्टम का आपके थ्रू लोगों को जागरूक करने का। आपने देखा होगा, कोई भी आंदोलन चलता है, शुरू में 2-4 आदमी होते हैं, उसके बाद लाखों में हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को अगर जागरूक करने में सफल हो जाते हैं तो लोग अपने आप अपने मुद्दों पे खड़े हो जाते हैं। अब बिजली कनेक्शन के बारे में आप थोड़ा बताना चाहता हूँ भाई, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि कई दर्शक सुनने पता समझ जाएंगे। शुरू में 2013-14 में किसी ने ये सोचा कि मुझे कनेक्शन चाहिए, तो उन पे शुरू में फर्द मंगाते हैं और 2.5-3 किले तक का किसान है। जब 1,000 रुपये उस फर्द में लग जाते हैं, उसके बाद उस पर नोटिस आता है कि आपको हम कनेक्शन देंगे, आप एस्टिमेट करवा लो। तो 30,000 रुपये उससे में भराए जाते हैं। उसके बाद आता है कि आप एस्टिमेट और करा लो, जो खंबे लगते हैं उनकी पेमेंट भर दो, तो वो भी किसान भर देता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप मोटर मिलेगी 50,000 रुपये की। इनकी 2-4 कंपनियां हैं जो इनकी सेटिंग होती है बिजली बोर्ड की, तो भाई उसमें वो 50,000 रुपये भर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पाइपलाइन दबवाओ, पाइपलाइन भी दबवा देते हैं। और किसान को अब इस समय ये हो जाता है कि आपने मोटर भी भर दी और पाइपलाइन भी दबाने कहते हैं, तो आप बोर लगवा लो। अब 600 फुट पे, मेरा गांव में हरसोला में 600 फुट पे बोर लगता है, और एक बोर लगवाने के लिए 7 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, जब 2016 में 7 लाख रुपए लगा दिए 2.5-3 किले वाले व्यक्ति ने, और 3.5 साल में रुपया दुगना होता है, तो 7 लाख के मान लो 14 लाख रुपए 19 में, और अब वो 14 के 28 लाख रुपए। और किले की कीमत भी इतनी है, 22 से 28 से। 1 किला तो हमारा बिक लिया, अब रह रहा 1.5-2 किला। वो बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मैं आपको बड़ा उदाहरण दूंगा तितरम गांव का, मेरे मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो चीज़ जरूर प्रशासन तक पहुँचाए। एक व्यक्ति है, 2018 में उसने बोर लगा दिया, खुद उसको अपंग है, उसकी पत्नी अपंग है, उसके चार लड़कियां हैं और एक लड़का है, और वो खेत में बोर लगवा चुका है। प्रशासन या
हरियाणा सरकार पे विश्वास करके आप उसके हालात समझो, उसके साथ क्या हो रहा होगा। एक अपाहिज आदमी ने इतने रुपए लगाने के बाद उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा। उसका नाम है सुरजीत, वैसे जीता कहते हैं भीम सिंह का। तो ऐसे ऐसे लोगों की भी सरकार अगर चिंता नहीं कर रही है ने, तो इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जैसे कैथल की बात ले लो, बाकी किसान यूनियन अलग अलग हो गए हैं, धड़े थोड़े बट गए हैं। एक धड़ा राकेश टिकैत को बुला रहा है, दूसरा जो आपको पता ही है, तो किसान तो आपके साथ आएंगे नहीं उस तरह से। फिर देखिए, पहली बात तो मैं 2015 से आंदोलन कर रहा हूँ और तकरीबन उसमें भगवान की दया से दोस्तों के सहयोग से जीते हैं। वो अगर कहो तो मैं लिस्ट भी बता देता हूँ, लेकिन जो मुद्दा आपने बात की उसके बारे में बताता हूँ मैं। हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए, जो संगठन सही काम करेगा हम उनके साथ हैं, और इस आपस की लड़ाई झगड़े से हम दूर रहना चाहते हैं। अगर किसी को हमारे मुद्दों पर विश्वास हो तो हमारे पास साथ लगो, अगर हमें किसी के मुद्दों अच्छे लगते हैं तो हम उनके साथ लगेंगे। लेकिन मैं कैथल के सभी संगठनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी खुद की कोई भी चमकाने या कुछ उससे अपने किसान मजदूर भाइयों को नुकसान ना करो। हम बहुत मजबूत है इससे में, लेकिन आपसी लड़ाई कैथल जिले को ले बैठेगी और आप सिर्फ 8-10 आदमी ही कैथल जिले को ख़त्म करोगे। इसलिए सब एक हो जाओ। लड़ाई छोटी है, लेकिन आपने लंबी लड़ाई की तो शुरुआत कर दी है। किसान आएंगे आपके साथ? यार सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं, मैं कौन सा यार किसान नेता हूँ, आम किसान हूँ मैं, आम किसान है। और जब आम किसान एकजुट हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लो अब फ़ोन करूँगा मैं, 5-10 ट्रैली आ जाएंगी, गांव में से भी आ जाएंगी, 8-10 गांवों में भाईचारा भी अच्छा है। लेकिन उसका एक दिन रोड जाम करने से कुछ होता तो नहीं है। पहले तो हमें जागरूकता ही करनी पड़ेगी। एक दिन भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होगा। जिस समय भीड़ दिखाने का आएगा उस दिन भीड़ भी दिखाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने दिन के लिए बैठे हैं आप, या कितने दिन के लिए बैठे हैं? देखिए भाई जी, आज सिर्फ 9 से 4 बजे तक का है, सिर्फ एक जागरूक करना है। और मुझे ये पता था अगर हम बैठ गए तो मीडिया भाई आएंगे, अगर मीडिया वाले भाई आएंगे तो हमारी बात लाखों लोगों तक पहुँचेंगी। तो हम हर आंदोलन का, हर धरने प्रदर्शन का एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। लेकिन आपके पोस्टर पे मैं देख रहा हूँ कि अर्थ, नगन, शरीर व भूख हड़ताल, मतलब दोनों आपने एक पहले ही शामिल कर दिया इन चीज़ों को। तो ऐसे मतलब क्या? ये तो बहुत छोटी चीज़ है भाई। भूख हड़ताल एक दिन की क्या भूख हड़ताल होती है? हम तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। ये तो छोटा चरण है, एक छोटा। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी क्यों दर्शा रहा हूँ? अप्रैल तक कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिल गए। उसके बाद हरियाणा सरकार ये लिख देगी कि लोगों को जीरी लग चुकी है मई महीने में, जून में, और अब हम कनेक्शन नहीं दे सकते। इसलिए हमें जल्दी स्टेप उठाने पड़ेंगे। एक लंबी लड़ाई की चिंगारी हरसोला से जसविंदर डूल ने फूंक दी है। देखना होगा ये किस भविष्य के गर्भ में जाती है। कैमरा की प्रवीण के साथ मैं अजय, कैथल टीवी।